चलो रुक जाओ। मजाक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में ग्रामीण स्तर पर अलग अलग प्रतिभाओं से लबरेज छात्र छात्राओं को निखार कर उनके भविष्य को संवारने के लिए प्राइमरी स्तर की आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी खोली गई। यह जिले का पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहां बच्चों को प्राइमरी स्तर पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन भारत के तहत इस मिनी एनडीए को बनाने वाले डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का मकसद गाँव के इन छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति का जज्बा भरकर उन्हें सेना में कर्नल और ब्रिगेडियर जैसा बड़ा अधिकारी बनाना है, जिससे आज छोटे से गांव से निकलकर देश की सेवा कर सके। यहाँ बच्चों के नाम के आगे जाति पंथ के लिखने के बजाय यहाँ कैंडिडेट्स लिखा जाता है। साथ ही अभिवादन में भारत माता की जय और जय हिंद का ही प्रयोग किया जाता है। मिशन भारत एकेडमी के लोगों पर मिशन भारत के साथ लिखा राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र शक्ति इसकी पुष्टि भी करता है। ये मिशन भारत एकेडमी राजधानी लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर बाराबंकी के सिरदौर ब्लॉक के ममरखापुर गांव में बनाई गई है। मिशन भारत के अंतर्गत इस मिशन भारत एकेडमी की स्थापना की गई है, जहां धूल मिट्टी में खेलने वाले गांव के अनपढ़ बच्चों में भारत का भविष्य तलाशने की पहल की गई है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े गाँव के उन 11 बच्चों के भविष्य को संवारा जाएगा जो यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनको यहाँ पढ़ाई के साथ ही खेल और दूसरी गतिविधियों में कुशल बनाकर सैन्य सेवाओं में जाने लायक बनाया जाएगा। यह चयनित किए गए सभी 11 बच्चे एक सैनिक स्कूल की तरह ही तैयारी करने में जुटे हैं। इन सभी बच्चों का सपना बड़े होकर देश की सेवा करना है। और इस मिशन का नाम है मिशन भारत। देश ने और फौज ने हम लोग को बहुत दिया है, समय है कि हम भी कुछ देश को दें और फौज को दें। तो ये एक मुहिम है सिविलियंस के थ्रू, प्योर सिविलियन। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी सिविलियन है, मैं भी सिविलियन हूँ, जो स्पोर्ट्स नेटवर्क से देख रहे हैं वो भी सिविलियन हैं। कि यहाँ के बच्चों को ये दूर दराज गांव जो है ममरकापुर, यहाँ के रेड कार्ड होल्डर्स के जो बच्चे हैं, ये भूमिहीन, ज़्यादातर भूमिहीन किसान हैं या भूमिहीन मज़दूर हैं, उनके बच्चे हैं। इनको हम 2nd क्लास पास करी अभी इन्होंने की है, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं फॉर सैनिक स्कूल। 5th क्लास के बाद ये सैनिक स्कूल का इम्तहान देंगे और उसके बाद अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद हम इन्हें एनडीए के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड मिशन ये है कि यहाँ से हम फ़ौजी ऑफिसर्स यहाँ से निकलें, यहाँ के बच्चे ब्रिगेडियर बने, कर्नल बने, जनरल बने। और शहर के जो बच्चे हैं, जो एक संपन्न वर्ग है भारत का, वहाँ के बच्चों को ये एक कॉम्प्लेक्स दें। इनको हम बेस्ट ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपने देखा दे रहे हैं, आर्चरी दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, एनसीसी दे रहे हैं, योग दे रहे हैं। 5th क्लास के बाद हम एयर राइफल शूटिंग दे रहे हैं, हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं एंड स्विमिंग दे रहे हैं। वी वांट कि यहाँ से एक परफेक्ट सुपर सिटीज़न निकले, एक सुपर आर्मी ऑफिसर निकले, और ना कामयाब भी हों तब भी ये अपना ज़िंदगी बदलें, अपना भविष्य बदलें, अपने परिवार का भविष्य बदलें। और एक पैगाम जाए यहाँ से कि बड़े बड़े आंदोलन छोटे छोटे गाँवों से शुरू हुए हैं। तो ये तो मिशन भारत एक शुरुआत है। काश हिंदुस्तान के हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिशन भारत हो, जहां से फ़ौज को आला अफसर मिलें और जो एक सोशल इक्वलिटी इस देश में 70 साल नहीं हो पाई, सोशल जस्टिस, एक वर्ग ऐसा है जो वंचित ही रह गया, उसको मौका मिले कि वो देश की मेन धारा में आए, मुख्य धारा में आए और देश का नाम ऊंचा करे, अपने गांव का नाम ऊंचा करे। वहीं इस मिनी एनडीए का सपना देखने वाले डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद के मुताबिक गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 पास करने वाले इन बच्चों को हमने यहां लेने से पहले इनका एक छोटा सा टेस्ट लिया। इसे अंग्रेजी और हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए। इसके आधार पर आनंद, अंश, विराज, रितम, चांदनी, रजनीश, साजन, आदित्य, विशाल, अनिक और विपिन का चयन किया गया है। इन्हें अवधेश, अभिषेक, नीलम और पूजा पढ़ाते और ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ चलने वाले 3 घंटे की कक्षा में 2 घंटे पढ़ाई और 1 घंटे खेल कूद का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को फिजिकली फिट कराने के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसमें आपका आर्चरी है, फुटबॉल है और एथलेटिक्स है। 3 गेमों को मैं अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि आगे चल करके आर्मी के लिए बच्चे फिजिकली फिट हो सकें, ताकि देश की सेवा कर सकें। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल नए बच्चे हैं और कैसी मेहनत करनी पड़ रही है? सर, गांव के बच्चे हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो मजबूती काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी धीमे धीमे छोटे छोटे बच्चे हैं तो सीख जाएंगे।
सैयद रिजवान ने बताया कि उनके मन में गांव से भारत का भविष्य तैयार करने का विचार 21 मई 2021 को आया था। इसके बाद प्रयास शुरू किया और करीब 11 महीने बाद उसे मूर्त रूप दे सके। उन्होंने बताया कि उनकी प्रतिभा को इस तरह से निखारा जाएगा कि शहर या निजी विद्यालय के बच्चे इनसे होड़ करने को आतुर दिखे और यह बच्चे गाँव से जुड़े होने पर गर्व कर सके। उन्होंने बताया कि बच्चे के नाम के आगे जाति पंथ के लिखने के बजाय यहाँ कैंडिडेट्स लिखा जाएगा। सर अभी इनका लेवल 3rd क्लास का है, कुछ बच्चे अभी 1st क्लास के लेवल के हैं। मेहनत क्या, इनके अंदर सीखने की ताकत बहुत है, क्षमता मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, आगे चल के काफ़ी अच्छा ये करेंगे। और हमारा मेन एम ये है कि देखिए ये गांव के बच्चे हैं, हो सकता है इनमें से 1 या 2 सेना में जाएं, लेकिन ये बिना पढ़ाई के जाएंगे तो ये सिपाही बनेंगे, ये कभी अधिकारी नहीं बन सकते। तो हमारा क्या है, इनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए, स्पोर्ट्स दिया जाए, अच्छी एजुकेशन से जाएंगे, CDS NDA कंपटीशन निकालेंगे तो उससे इनको अधिकारी बनने का चांस मिलेगा। और मान लीजिए इतने बच्चों में हमने 2 बच्चा भी अधिकारी अगर निकाल दिया तो ये चीज़ पूरे गांव और पूरे ज़िले में लोगों को प्रोत्साहन देगी। जितना प्रोत्साहन होगा, मोटिवेशन होगा, उतने ही लोग इसके पीछे भागेंगे। ब्रांड एम्बेसडर होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्रिकेट देख लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, कोई ना कोई एक आइडल होता है जिसके पीछे लोग भागते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि हम आर्मी के लिए आइडल बनाएं। चेंज, हंसना नहीं है। आप 2 बार चेंज करेंगे, 1 2, जब मैं बोलूँगा तब चेंज। 1 2 1 2 1 2। ठीक, सामने देखो, सीधे देखो, गर्दन सीधी बिल्कुल। मक्खी भी आएगी तो देखेंगे नहीं इधर, हाँ देख रहा हूँ सीधे। अगर ये पोजीशन है तो हिलना नहीं है बिल्कुल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सर ये इसके पीछे जो मोटो है वो सैनिक स्कूल में बच्चों को भेजना है। जैसे कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, देश तक जानकारी नहीं हो पाती है। इनको बताया गया है कि मेरे पापा ने ये किया है, दिहाड़ी किया है, तुम भी आगे चल के कर लेना, यही मजदूरी करनी है। इस मजदूरी से निकाल करके देश की तक पहुँचाने के लिए, देश की सेवाओं में लगाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का और कितना आपको भी एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है? कैसे देख रही हैं उसको, कितना चैलेंजिंग है जॉब आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत ही है क्योंकि लेकिन बच्चों का साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गांव के बच्चे हैं उतने ही ज़्यादा मजबूत, किसी भी काम को करने से पहले पीछे नहीं हट रहे हैं, सभी चीज़ों में साथ दे रहे हैं। वहीं एकेडमी में इन नन्हे मुन्ने कैंडिडेट्स को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने वाले शिक्षकों का कहना है कि गांव में इन बच्चों के भविष्य को संवारने को लेकर वह मेहनत कर रहे हैं। उनका मकसद इन बच्चों को अच्छी तालीम और ट्रेनिंग के साथ अच्छा इंसान बनाना है, जिससे यह बड़े होकर सेना में अधिकारी बने और देश की सेवा करें। वहीं एकेडमी में आने वाले बच्चों में भी काफी उत्साह है, वह बड़े होकर सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सर यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, हम सब सीखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे आई आप? सर से कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर बहुत अच्छी। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? सर आर्मी ऑफिसर। अच्छा, क्यों? सर देश की रक्षा करने के लिए। क्लास के पैर उठाएंगे और पटकेंगे और सीधे। कौन सा पैर पटकेंगे पूजा जी? लेफ्ट वाला। लेफ्ट कौन सा? उल्टा पैर कौन सा है? लेफ्ट जिसको बोलते हैं। लेफ्ट कौन सा है? कौन सा है लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट और राइट कौन से होते हैं? जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसे राइट कहते हैं, जिस हाथ से खाना नहीं खाते हैं वो लेफ्ट होता है। अच्छा, ठीक है। फुटबॉल। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ते हो? गिनती ABCD। अच्छा, बड़े होके क्या करोगे? देख रक्षा। हाँ, कैसे? बंदूक से। सेंटर वाले पे जाइए, आप वहां से स्टार्ट करिए। पकड़ लो, फिर रखो बॉल, बॉल उठाओ और किक। बस। पूजा तुम इधर आओ। अरे पूजा तुम्हें नहीं मारना है, वो सर वो बच्चा अकेला है ना। अरे अकेला छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारा बूट अलग है ना। एक बार में एक मान दी थी यार, सुनते नहीं मेरी बात। एंड सेकंड स्टेप जा रहा सर इसको थोड़ा करेंगे, बच्चों के लिए बहुत हेवी रहती है। होल्डिंग कर सकते हैं यहाँ ये टैप नहीं लगेगा, ठीक है। ओनली फॉर 3 बड़ा है, बहुत बड़ा। 3 उंगलियाँ खाली लगेंगी, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इससे जोर ना लगाओ आप, इसको रिलीव करो एकदम प्यार से, धीमे।